नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 17 फरवरी 2025 के करंट पे रिलेटेड है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी या फैक्ट बन सकता है वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है वो कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस से हाल में मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए 15 फरवरी। तो ये 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। तो इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो बाल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा कैंसर से पीड़ित बच्चों और किशोरों, जीवित बच्चे लोगों और उनके परिवार के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। और बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर पाया जाता है? तो ल्यूकेमिया कैंसर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कैंसर के अध्ययन की विज्ञान शाखा को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, जबकि ये जो कैंसर के अध्ययन करते जो डॉक्टर होते हैं इसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो फरवरी में कौन से इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है जो 2025 में 49वां मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर है। हमारे इंडिया में कितने वेटलैंड है? 89 है, जब इसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड हमारे इंडिया में तमिलनाडु स्टेट में है। और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई है जो 2025 से 2027 तक रहने वाली है। और 4 फरवरी को श्रीलंका का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है जो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इसका विश्व समारोह का कहाँ आयोजन हुआ था? तो पेरू के लिमा में आयोजन किया गया था। और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। इस दिन 12 फरवरी को डार्विन का जन्म हुआ था। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और रेडियो की खोज किसने की थी? तो गुगिल्मो मार्कोनी ने की थी। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और वर्ल्ड महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व महिला दिवस को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जुलाई में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वो कौन करेगा? तो जुलाई में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, इसकी मेजबानी है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जुलाई में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ब्रिक्स की होने वाले, तो ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जून 2009 में हुई थी। जो ब्रिक्स की पहली समिट थी वो रूस के एकतेरिनबर्ग में हुई थी। और जो ब्रिक्स है उसमें साउथ अफ्रीका है वो 2010 के साल में ज्वाइंट हुआ था। और ब्रिक्स में कौन से देश है? तो ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये मेंबर है वो पहले से ही है। अब नए मेंबर है, कौन से ज्वाइंट हुए 2024 में? तो इजिप्ट ज्वाइंट हुआ था, इथोपिया ज्वाइंट हुआ था, ईरान और यूनाइटेड अरब है ये 2024 में ज्वाइंट हुआ। 2025 में कौन ज्वाइंट हुआ? तो इंडोनेशिया हुआ है। और लास्ट सदस्य देश है वो इंडोनेशिया है जो 11वां सदस्य जो ब्रिक्स का मेंबर बना है। और 2025 में ब्रिक्स समिट है वो ब्राज़ील में होगी। 2024 की ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी?
तो रूस के कजान में हुई थी। तो नेक्स्ट में 61वे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो जर्मनी में 61वे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है वो हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है डी जर्मनी। तो जर्मनी का शहर है म्यूनिक, वहाँ 61वे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है वो हुआ है। और मैं इंडिया की ओर से कौन से प्रतिनिधित्व किया था? तो विदेश मंत्री डॉक्टर ए जयशंकर ने 61वे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट किया गया था। तो जर्मनी में हुआ है, तो जर्मनी के बारे में देखते हैं। तो ए मैप में जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन है, करेंसी क्या है? यूरो है। और चांसलर है वो ओलाफ स्कॉल्स है। और प्रेसिडेंट है वो फ्रैंक वॉल्टर स्टेमेर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर जलवायु सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है? तो प्रयागराज में कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर जलवायु सम्मेलन वो आयोजित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी प्रयागराज में किया गया है। तो पहले प्रयागराज का नाम क्या था? तो इलाहाबाद था। इलाहाबाद का नेम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के चमोली में इनर लाइन परमिट प्रक्रिया डिजिटल हुई है? तो उत्तराखंड के चमोली में, जो उत्तराखंड राज्य है उसका एक जिला है जिसका नाम है चमोली है, वहाँ इनर लाइन परमिट है वो डिजिटल हो गई है। तो इसका सही ऑप्शन है सी उत्तराखंड। ये इनर लाइन परमिट क्या होती है? तो जब भी आप चमोली में विजिट करना चाहते हो तो इस स्टेट की अथॉरिटी से आपको परमिट लेना होता है। इसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। यानी कि आप इसके एंट्री लेना चाहते हो तो सबसे पहले इसकी परमिट लेना चाहोगे, बाद में आप इसको विजिट कर सकते हो। तो उत्तराखंड ने किए, तो उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। तो ए मैप में उत्तराखंड, जहाँ हाल ही में 38वे नेशनल गेम का आयोजन हुआ था। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में हुई थी। राजधानी क्या है? देहरादून है। मुख्यमंत्री वो पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड में कौन से नेशनल पार्क है वो पाया जाता है? तो नंदा देवी, जेम कॉर्बेट है, फूलों की घाटी, राजा जी, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार, ये नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दिल्ली ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब है वो किसने जीता है? तो कैरियन जैकवेट ने दिल्ली ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब है वो जीत लिया है। तो इसका सही ऑप्शन है कैरियन जैकवेट। तो यह है कैरियन जैकवेट जिसने हाल ही में दिल्ली ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी है वो कौन करेगा? तो रांची में स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है रांची। और रांची कहाँ पे स्थित है? जो झारखंड में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वटरवर्थ प्रोजेक्ट का ऐलान किया है? तो मेटा कंपनी ने भारत अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वटरवर्थ प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी मेटा। तो मेटा के द्वारा अमेरिका, इंडिया और ये 5 महाद्वीप में वो जो नेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये वाटरवर्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये कितनी लंबी की दूरी है? तो 50,000 किलोमीटर के लंबी दूरी का केबल बिछाया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फास्टैग का नया नियम है वो कब से लागू होगा? तो 17 फरवरी यानी कि आज से फास्टैग का नया नियम है वो लागू होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी 17 फरवरी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कौन सा राज्य है जिसको लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य है जो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र करने वाला है। तो महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। ए मैप महाराष्ट्र स्टेट का जिसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। और महाराष्ट्र में कौन से नेशनल पार्क पाया जाता है? तो तड़ोबा, बोरीवली, पेंच, नवेगांव, गुगामल, चंदौली नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। और महाराष्ट्र में माघी गणेश महोत्सव शुरू हुआ है। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। अब शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई? तो 11 हो गई। जो पहले 6 थी, बाद में 5 को ऐड किया गया है। ये कौन सी 5 है जो क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड किया गया है? तो असमी, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी भाषा है। ये 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य किया है। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है। और महाराष्ट्र सरकार ने प्राचीन रत्नागिरी भू आकृति और शैल चित्र को संरक्षित समारोह के रूप में नामित किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसका नाम क्या होगा? तो वो नाम रखा जाएगा त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय है। वो देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय। तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एल कैपिटार है जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कासिल तमिल संगमम 3.0 का कहाँ शुरू होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।